अस्सलाम वालेकुम जी। किचन एंड ब्यूटी कॉर्नर में खुशामदीद। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं भी फिट फाट एवन मज़े में। तो आज हम बनाने वाले हैं जी निहारी, जो कि मैं बना रही हूँ बीफ की। और बीफ निहारी के लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा जी गोश्त। ठीक है जी, गाय का मेरे पास गोश्त है, मतलब कि बीफ का मैंने गोश्त ले लिया है 1 किलो। और इस तरह के पीसेस हैं मेरे पास। और इसमें मैं नली भी डालूँगी ताकि मेरी निहारी बहुत ही मज़ेदार सी बन जाए। नली निहारी बहुत यमी बनती है, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और 2 अदद मैंने ले लिए हैं प्याज, इनको मैंने बारीक इस तरह से चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक। ठीक है जी। और 2 टेबलस्पून है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट, बारीक बिल्कुल इसको पीस लें। इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और उसके बाद मुझे चाहिए होगा निहारी मसाला 1 पैकेट। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, खुले मसालों की भी बना सकते हैं, जो आपको इजी लगे उस तरह से आप बना लें। और मैं आटा नहीं यूज़ करूँगी, मैं चने यूज़ करूँगी इसके लिए। और इस तरह से मैं इसके छिलके उतार लूँगी चनों के ऊपर से। जो चने हम खाते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स की शॉप से हमें मिल जाते हैं, ईज़िली अवेलेबल होते हैं, वो मैंने ले लिए हैं। इस तरह से मैं इसके छिलके उतार लूँगी और इसको फिर मैं पीस लूँगी, इसका पाउडर बना लूँगी, पाउडर फॉर्म में इसको ले आऊँगी। ठीक है जी। और गार्निशिंग के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आ गया जी मेरे पास हरी मिर्चें, लीमू और अदरक। ये 3 चीज़ें हैं मेरे पास जो मैं गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। और यहाँ पे मैं करती हूँ रेसिपी को स्टार्ट। ऑयल मैं ले लेती हूँ जी। मैंने एक बर्तन में ऑयल ले लिया है कुकर में, और उसको मैंने गरम पे रख दिया था, वो अच्छे से गरम हो गया। इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको करूँगी मैं गोल्डन फ्राई जी। तो गोल्डन फ्राई होने तक मैं करूँगी आपके साथ बातें। और मुझे बताएं जी निहारी किस किस की फ़ेवरेट है। कुछ लोगों को चिकन की निहारी पसंद होती है, कुछ बीफ नहीं पसंद करते। मुझे तो पर्सनली बीफ की निहारी बहुत पसंद है। इसका टेस्ट ही डिफरेंट सा आता है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और जी यहाँ पे मेरा हो रहा है लहसुन अदरक फ्राई। साथ साथ मैं पी रही हूँ पानी, क्योंकि पानी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सर्दियों में मैं पानी की बहुत डंडी मारती हूँ, मैं पानी बिल्कुल भी नहीं सर्दियों में पीती। और कोशिश करती हूँ याद रहे, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता कि यार पानी भी पीना है। तो जी अगर मैं भूल जाऊँ सर्दियों में तो मुझे याद करा दीजिएगा कि आपने पानी पीना है। वैसे मेरे घर वाले भी मुझे बहुत डांटते रहते हैं कि तुम पानी नहीं पीती हो, पानी नहीं पीती हो, पानी पिया करो, लेकिन मैं फिर भी भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे लहसुन अदरक का कलर जब तक होगा चेंज, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे अपने प्याज। निहारी कराची की भी बहुत फेमस है। मैं एक दफ़ा कराची गई थी, मैंने वहाँ की निहारी खाई थी, बहुत ही ज़बरदस्त लजीज़ निहारी थी। अगर आप में से किसी का जाना हो तो आप कराची की निहारी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो बहुत मज़े की थी। और यहाँ जी मैं इसको साथ साथ थोड़ा सा हिला लेती हूँ ताकि मुझे नज़र भी आ जाए कि ये कलर कितना इसका चेंज हो रहा है। लाइट सा भी कलर आया, इसको हम थोड़ा सा और डार्क करेंगे। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो मुझे अपना फ़ीडबैक भी दिया करें, ताकि मुझे पता चल जाए यार मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही, कुछ ना कुछ मुझे रिवार्ड मिल रहा है। यहाँ जी मेरा हो गया है लहसुन अदरक का कलर चेंज। और इस स्टेज पे मैं इसके साथ ही ऐड करूँगी अनियन, जो मैंने बिल्कुल चॉप कर लिए थे।
बारीक चॉप प्याज मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें। इसको मैं मज़ीद फ्राई करूँगी ताकि प्याज भी हमारा कलर आ जाए, प्याज़ों पे भी गोल्डन लाइट सा कलर आ जाए, प्यारा सा खूबसूरत सा। प्याज अब हमारा कलर कर रहे हैं हल्का हल्का सा चेंज, और जैसे ही इनका कलर थोड़ा सा और चेंज होगा फिर मैं इसमें ऐड करूँगी गोश्त। हम अपना मीट इसमें ऐड कर देंगे। मेरी डेली की क्या रूटीन होती है जी, मैं सुबह उठती हूँ, नाश्ता मैंने करना नहीं होता और मैं पीती हूँ मिल्क शेक। उसके बाद जी मैं थोड़ा घर का काम काज करके उसके बाद मैं हो जाती हूँ फ्री, और फिर 2-2:30 बजे से मैं खाती हूँ दिन का खाना। उसके बाद शाम को मेरी रूटीन ऐसी होती है कि मैं थोड़ा सा फ्रूट ले लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं तैयारी करती हूँ शाम को खाने की, क्योंकि मेरी हंडिया जो बनती है वो शाम को बनती है, और फिर शाम में मैं मोस्टली बिज़ी हो जाती हूँ ज़्यादा देर, और इस तरह से जी मेरा टाइम स्पेंड हो जाता है, और कुछ मैं बेबी के साथ बिज़ी रहती हूँ। तो इस तरह से ये मेरी रूटीन है। और फिर रात को खाने के बाद भांडे धोने होते हैं। भांडे तो आप समझते होंगे ना किसको कहते हैं। बर्तन धोने होते हैं जी। बर्तन धोने के बाद फिर मैं हो जाती हूँ फ्री, 10 साढ़े 10 बजे से मैं फ्री हो जाती हूँ। तो ये मेरी सारे दिन की रूटीन है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गोश्त। इसमें मैंने शामिल करके इसको अच्छा सा कलर देना है गोल्डन। इसको मैंने फ्राई करना है प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट में। जिस तरह से मैंने पहले लहसुन अदरक डाल लिया था, फिर उसके बाद मैंने प्याज डाले थे, अब मैंने डाल दिया है इसमें गोश्त, और इसको मैं करूँगी अच्छे से फ्राई। जो मेरी नली थी वो काफ़ी बड़ा पीस था उसका, तो हिलाने में बड़ी दुश्वारी का सामना हो रहा था मुझे। तो फिर भी मैंने कहा चलो भाई ज़ोर लगा के हैया तो इसको हिला लो अच्छे तरीके से। तो फिर हम आगे इसमें ऐड करेंगे मसाले को। बड़ी इजी सी रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी सी बनती है। इसको लीमू के साथ आप लीमू निचोड़ के खाएं तो बड़ा मज़ा आता है, और बहुत ही मज़े की ये निहारी बनी थी। क्योंकि मैं लाइव जो है उस पर कम रिकॉर्ड करती हूँ, मैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड करती हूँ ताकि बग़ैर शोर शराबे के आपको मेरी बात आसानी से समझ आ जाए। क्योंकि बच्चे बहुत खप डालते हैं तो फिर मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं आपको अपनी बात आराम से समझा दूँ। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जी मसाला मैंने 1 पैकेट ले लिया था। एक्स्ट्रा कोई नमक मिर्च मैंने ऐड नहीं की है इसमें, क्योंकि गोश्त मेरा जो था ना वो 1 किलो से थोड़ा सा कम था, ठीक है। और मेरे घर में जो है वो मसाला थोड़ा सा लाइट पसंद करते हैं। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं, वैसे मुझे पर्सनली थोड़ा स्पाइसी पसंद है, अगर मैं अकेली के लिए बनाऊं तो मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा नमक मिर्च डाल देती हूँ। लेकिन फिर सब घर वाले होते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा नमक मिर्च का मुझे ख्याल रखना पड़ता है, हाथ रोक के डालना पड़ता है। और मज़े की बात बताऊं कि पहले मैं बता देती हूं कि मैंने इसमें शामिल किया है मसाले के साथ ही थोड़ा सा पानी, और अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और मज़े की बात मैं ये बताने वाली थी कि मैं नमक थोड़ा खाती हूँ तेज़, और 1-2 रेसिपीज़ में ना नमक मैंने डबल क्वांटिटी में डाल दिया, और जब मैंने बाद में उसको टेस्ट किया तो मैंने कहा ओए होए ये क्या हो गया। तो ये भी हो जाती है कभी कभी, तो कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनी है आपने, तो इजी लें बात को। तो कभी कभी तो हो जाती है, इंसान है यार, गलती तो हो ही जाती है, तो आपने वरी नहीं करनी बिल्कुल भी। और अब इसको आपने भून लेना है अच्छे तरीके से। 5 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें नेक्स्ट स्टेप आपको बताऊंगी जी मैंने क्या करना है। निहारी का जो कलर आता है ना रेड रेड सा, बड़ा खूबसूरत सा वो कलर लगता है। तो
उसको देखते ही मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। जो निहारी लवर्स हैं ना, उनको तो वो देखते ही उनका दिल करता है फट से निकाल लें और इसको फटाफट से खा लें। तो बस यही हो जाता है जी। लेकिन कोई नहीं, फिर आप रेसिपी आ गई है, आप ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी है मेरी रेसिपी। और यहाँ जी अच्छे तरीके से भून चुका है और इसमें मैं ऐड करूँगी अब पानी तकरीबन 7 से 8 गिलास होंगे। आप एक जग तकरीबन एक जग आप डाल लें अंदाज़े से, ठीक है। अगर जब वो पक जाएगा अच्छे तरीके से तो आपका वो पक के तकरीबन 4 गिलास रह जाना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको ग्रेवी भी दिखा दूँगी किस तरह से कितनी थिक रखनी है, तो उस हिसाब से आप इस रेसिपी को बनाइएगा। मैं थोड़ा सा पानी और शामिल कर रही हूँ क्योंकि ये अभी पकेगा और पक के फिर ये काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि इसको जितना पकाएंगे उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अब मैं इसको करूँगी अच्छे से मिक्स, और मिक्स करके मैं इसको हीट लगा दूँगी प्रेशर की, और मैं इसको रखूँगी तकरीबन 15 मिनट, ठीक है। 15 से 16 मिनट मैं इसको रखूँगी ताकि हमारा गोश्त बिल्कुल नरम हो जाए, इतना कि वो आराम से टूट जाए बग़ैर किसी ज़ोर लगाए। अगर आपका पीस सख्त होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, मज़े का नहीं लगेगा। जितना सॉफ्ट गोश्त गल जाएगा उतना ही खाने में मज़ा आएगा। तो यहाँ मैं लगा देती हूँ अब प्रेशर की हीट, इसको मैं बंद करके रख दूँगी 15 से 16 मिनट के लिए। फिर आप एक दफ़ा खोल के चेक भी कर लें। अगर आपको लगता है कि अभी थोड़ा और नरम होना चाहिए तो फिर आप उसको मज़ीद 2 से 3 मिनट या 5 मिनट आपके अकॉर्डिंग, जितना आपको टाइम चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है जी। और ये मैंने कर दिया है बंद। अब मैं चेक करूँगी, 15 मिनट हो चुके हैं मेरे। अब मैं गोश्त को चेक करती हूँ कि कितना गल चुका है गोश्त और कितनी कसर बाकी है। तो मैं आपको भी चेक करवा देती हूँ किस तरह से गला है गोश्त। आजा आजा शाबाश, ये पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। तो ये जी मैं इसको काट के चेक करती हूँ, देख लें जी बिल्कुल सॉफ्ट सी गल चुका है गोश्त, बिल्कुल गल गया है। बोटी भी हमारी आराम से मज़े से टूट रही है। तो आपने इस तरह से चेक कर लेना है, या आप इसको एक पीस को बाहर निकाल के आराम से हाथ की मदद से भी चेक कर लें। और मैं यहाँ पे फ़ोक की मदद से भी चेक करके आपको दिखा देती हूँ कि फ़ोक से किस तरह से टूटा है, शायद आपको क्लियरली समझ आ जाए। बिल्कुल ये देखें कितने सॉफ्टली ये टूट रहा है, और इस तरह से हमारा गोश्त गलना चाहिए। और इसको मैंने डाल दिया है वापस, और इसको करूँगी मिक्स, और इसको मैं मज़ीद पकाऊंगी 5 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा पतला लग रहा है, इसकी ग्रेवी थोड़ी सी पतली है। इसको मैं मज़ीद पकाऊंगी, और पकाने से पहले जी मैं इसके ऊपर जितना एक्सेस ऑयल होगा वो मैं निकाल लूँगी, वो मैं सर्विंग में इसके ऊपर जो है ना डालूँगी, ठीक है। ये जी मैंने निकाल लिया है सारा ऑयल, इसके ऊपर से मैं निकाल लूँगी और एक बाउल में सेपरेट रख लूँगी, क्योंकि जब हम इसमें आटा शामिल करेंगे चनों का, चने जो मैंने पीसे थे ना उसका आटा बन जाएगा, आटा फॉर्म में आ जाएगी। जब वो मैं डालूँगी तो ये जो ऊपर ऑयल आया हुआ है ये सारा जो है ना वो ड्राई हो जाएगा। वो थिक जब हमारा हो जाएगा, सालन ग्रेवी हमारी थिक हो जाएगी, तो ये आल गायब छू मंतर हो जाएगा। तो अब मैं जो है इसमें से मैंने ऑयल सारा निकाल लिया है ऑलमोस्ट, बस हल्का सा इसमें रहने दूंगी, बाकी मैंने सारा निकाल लिया है। और चनों का जो आटा था वो जो मेरे पास आया था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने उसको मिक्स किया है। अब मैंने फ्लेम को कर दिया है ऑन, और इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं आटे की मिक्सिंग करूँगी।
जी तो ये थे हमारे चने जिनको मैंने छिलका उतार लिया था और उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था बिल्कुल बारीक। और इसमें अब मैंने शामिल किया है थोड़ा पानी शामिल करके मैं इसको अच्छे से कर रही हूँ मिक्स, ताकि कोई भी गुठली ना बने। और मैं दिखा देती हूँ किस तरह से इसका जो पेस्ट बन जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स अप कर लेना और थोड़ा थोड़ा करके फिर हम इसको अपनी हंडिया में शामिल कर देंगे। ठीक है जी। ये मज़ीद मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि कोई भी गुठली ना बने, इसके सारे लम्स ख़त्म हो जाएं। और ये मैंने चूल्हा कर दिया था स्लो थोड़ा सा, और इसमें अब मैं शामिल करूँगी थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट को जो मैंने रेडी किया था। पेस्ट को शामिल करते हुए आपने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है ताकि हमारी कोई गुठली ना बने। और यहाँ पे मैंने ये शामिल कर दिया और साथ ही मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और मुझे ये अभी थोड़ा सा पतला लग रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा मज़ीद ऐड करूँगी क्योंकि मैंने एकदम से सारा नहीं डाला। ऐसा ना हो आप ज़्यादा डाल दें। ये तकरीबन जब ये पाउडर फॉर्म में आ गया था तो ये तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून थी, या आप अंदाज़ा कर लें कि आधा कप मेरे पास ये था। ठीक है जी। ये बाकी का पेस्ट भी मैंने इसमें शामिल कर दिया और इसको अब मैं 5 से 10 मिनट के लिए पकने दूंगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और बड़ा ज़बरदस्त यम्मी सा इसका टेस्ट आ जाए। अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ रही हूँ। इसके बबल्स बनना स्टार्ट हो रहे हैं हल्के हल्के से। चम्मच को साथ साथ हिलाते रहें ताकि कोई भी गुठली ना आपकी बन सके। जी तो ये हमारी निहारी हो गई है रेडी। इसकी थिकनेस मैं आपको चेक करवा देती हूँ। इस तरह से ये इसकी ग्रेवी आ जाएगी। आपने बहुत पतली भी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखनी, क्योंकि ये ठंडी जब हो जाती है तो ये वैसे ही थिक हो जाती है। यहाँ पे मैंने प्लेट में निकाल ली है और अब मैं इसको करूँगी गार्निश। जो मैंने ऑयल निकाला था मैं इसके ऊपर वो डाल दूँगी। उससे आप देखिएगा कि लुक कितनी खूबसूरत सी आ जाती है, कलर कितना प्यारा सा हो गया निहारी का। और ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ऑयल। अगर मैं ऑयल ना निकालती तो ये सारा जो आटा जब मैंने डाला था वो इस ऑयल को सोक कर लेता, तो इसलिए मैंने ऑयल पहले ही निकाल लिया था। और मैंने यहाँ पे लीमू गार्निश कर लिया है, थोड़ा सा जूलियन अदरक डाल दिया है। ये भी बहुत मज़े का लगता है। अदरक और हरी मिर्चों का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त, मेरी तो फेवरेट है हरी मिर्चें। अचार की हरी मिर्चें भी बहुत मज़े की होती हैं। यहाँ हरी मिर्चों से मैंने कर दिया है गार्निश और हमारी डिश हो गई है बिल्कुल रेडी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना मत भूलें जी। दुआओं में याद रखें अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।